लेते हैं अभिजीत जी का क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, अभिजीत ने ज़रूर इस फॉर्मूला के बारे में सुना होगा, 15 इंटू 15 इंटू 15 रूल, यानी 15,000 का निवेश आप 15 साल के लिए करें और अगर अनुमानित रिटर्न 15% मिले तो आप बन जाएंगे करोड़पति। तो वो बोल रहे हैं ये 15-15-15 रूल को अगर मैं फॉलो करना चाहता हूँ तो क्या ऋषभ इनको बता सकते हैं कि इनको किस तरह के फंड चुनने चाहिए इसके लिए? प्रियंका जी, ये रूल तो बहुत अच्छा है, बट फ्रॉम अ रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, इंडिया इज स्टिल इमर्जिंग, ओके। सो 15% तो कंफर्टेबली अचीव हो जाएगा, बट इट इज बेटर टू कीप, अगर आप एसआईपी मेथोडोलॉजी कर रहे हो तो इट इज बेटर टू कीप थोड़ा सा स्लाइटली कंजर्वेटिव नंबर फ्रॉम अ 12% पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि क्या होता है ना कि मान लीजिए कि, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम होराइजन भी नहीं बताया है, तो मान लीजिए कि एट द एंड ऑफ द टाइम होराइजन वो डिसअपॉइंट ना हो जाए, तो आप एक कंजर्वेटिव नंबर आप लेके चलिए। आई थिंक 15-15 मीन्स, आई थिंक वो 15 साल के लिए करना चाह रही है, उन्होंने ऑलरेडी वो टाइम होराइजन बता दिया है। बट एक कंजर्वेटिव नंबर लेके चलिए तो आप डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहेंगे। अभी मैं ऐसा चाहूंगा कि अगर वो 15,000 की एसआईपी करना चाह रहे हैं तो वो 5,000 कोई एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड पकड़े, 5,000 एक मल्टी कैप फंड पकड़े, और 5,000 कोई मिड कैप या फिर स्मॉल कैप, डिपेंडिंग उनका रिस्क क्या है वो पकड़े। तो मेरे हिसाब से ओवर द नेक्स्ट 15 इयर्स आई एम एटलीस्ट एट अ पर्सनल लेवल आई एम कॉन्फिडेंट कि 15% कंपाउंडिंग रिटर्न जनरेट हो जाएगा, बट ओनली टाइम विल टेल। ओके, सो अभिजीत, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और स्मॉल कैप, 15,000 को आप 5-5 हज़ार में डिवाइड करके इस कैटेगरी की स्कीम्स पर नज़र ज़रूर डालिएगा। आपने स्मॉल कैप की बात की ना, सो एक स्मॉल कैप से जुड़ा हुआ सवाल मैं लेती हूँ अल्पा पिथाडिया जी का, जो पूछ रही हैं कि अगर 12 साल के निवेश के नज़रिए से स्मॉल कैप में वो निवेश अभी इस वक्त करना चाहें अभी के बाज़ार में और 5 लाख रुपए का लमसम निवेश करना चाहती हैं, तो क्या सही होगा? और कोई स्कीम की सजेशन आप दे सकते हैं ऋषभ? प्रियंका जी, करंटली देखिए मिड एंड स्मॉल कैप्स के वैल्यूएशन थोड़े बहुत एक्सपेंसिव अभी भी चल रहे हैं, ओके। सो आई वुड लाइक टू वेट के मार्केट थोड़ा सा और करेक्ट करे, या फिर थोड़ा और एक आध 2 महीना टाइम करेक्शन में चला जाए, तो जो पी मल्टीपल से जो वैल्यूएशन है थोड़े से नॉर्मलाइज हो जाएंगे, तभी वो स्मॉल कैप फंड में निवेश करें। बट फिलहाल तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि स्मॉल कैप फंड में आप जाइए। इससे अच्छा आप कोई फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते, लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश कर सकते, या फिर कोई मल्टी कैप फंड में भी निवेश कर सकते हैं। अगर वो 5 लाख का लमसम निवेश करना चाहती तब भी यही आप सजेशन देंगे जो आपने अभी यस, कहा? ओके, यस। ओके, अगर एसआईपी रहती है तो एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी फॉलो करता है। एसआईपी इज बेसिकली एवरेजिंग इट आउट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि ये वन शॉट में डालना चाह रहे हैं तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, मगर अगर 5 लाख वो करीबन स्प्रेड आउट कर सकते हैं फॉर अनदर से 1 ईयर और 2 इयर्स, तो डेफिनेटली आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वन शॉट में फिलहाल तो नहीं। ओके, ऑलराइट। सो अल्पा जी, प्लीज कीप दैट इन माइंड। राजू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर और बिहार से हैं राजू जी। नमस्ते राजू जी, स्वागत है आपका मनी 9 में। कहाँ से बोल रहे हैं आप बिहार में? नमस्ते मैम, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, छपरा से। छपरा से, बहुत स्वागत है आपका। क्या करते हैं राजू जी आप? मैम, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं वर्क फ्रॉम होम अभी मेरा वर्किंग चल रहा है। ओके, ठीक है। तो मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही हूँ, एक बार रीड आउट करती हूँ। आपके सिप और लमसम दोनों निवेश हैं, ठीक है। तो पहले सिप का पोर्टफोलियो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 5,001, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड 6,500 रुपये, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड 7,001, क्वांट का स्मॉल कैप फंड 3,001, ये 1 रुपया आपने ज़रूर ऐड किया हुआ इसमें, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। तो आप सिर्फ कर रहे हैं 29,505 रुपए की, राइट? राइट। और अब आपका आएगा लमसम पोर्टफोलियो जिसमें नजर आ रहा है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट का ELSS टैक्स सेवर फंड, क्वांट का स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। 6,13,000 रुपए जो है राजू जी ने यहाँ पर डाला है। राजू जी, अब आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? आपका पोर्टफोलियो तो हमने देख लिया, आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है ऋषभ देसाई के लिए? यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये मेरा पोर्टफोलियो ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए?
और कि कुछ इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, और आप ये 10 साल तक निवेश करेंगे, राइट? राइट मैम। और 1.5 करोड़ के टारगेट पर आपकी नजर है? राइट मैम। ओके, चलिए। सो राजू जी छपरा से जुड़े हुए थे। पीपीएफ में भी पैसा मैंने उसमें भी डाल रखा हूँ। पीपीएफ में? 5 लाख है। पीपीएफ में? राइट। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, राइट? या ओके, क्योंकि वो कभी कभी पीपीएफ में ना लोग पराग पारिक फ्लेक्सी क्या बोलना चाहते हो उसमें भी पीपीएफ लिखते हैं, इसीलिए मैंने चलिए, तो पीपीएफ में भी आप एक निवेश कर रहे हैं। और इसके अलावा भी कोई निवेश है क्या आपका? हाँ, पोस्ट ऑफिस में है, आरडी है मैंने 7,000 का वहाँ पे भी है। कहाँ पर? आरडी। समझ नहीं आया। रिकरिंग डिपॉजिट मैम Okay. आरडी में जमा करता हूँ। आरडी, अच्छा, आरडी में। ओके ओके, चलिए अब आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करवा लेते हैं। ऋषभ, आपके सामने है राजू जी का पोर्टफोलियो। कैसा लग रहा है आपको? सारे कैलकुलेशंस कैसे लग रहे हैं? स्कीम सिलेक्शन पर वो पूछ रहे हैं कि क्या सब कुछ ठीक है पोर्टफोलियो में या कुछ चेंज करें? और 10 साल में 1.5 करोड़ रुपए बन जाएंगे ना? देखिए, वैसे तो बन जाने चाहिए, बट मैं एक एडिशनल पॉइंट इसमें कहना चाह रहा हूं कि आप जब भी कोई भी टाइम होराइजन रखते हो, वेदर इट इज 10 इयर्स, 15 इयर्स और 20 इयर्स, उसमें 1 या 2 साल का बफर पीरियड रखें। क्या होता है ना कि मान लीजिए 2020 जैसा मार्केट क्रैश हो गया, आपका टाइम होराइजन 2020 को खत्म हो रहा है, राइट? और फॉर एग्जांपल 2020 को इतना बड़ा मार्केट क्रैश आ गया तो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में भी जा सकता है। सो मेरे हिसाब से 1 या 2 साल का बफर पीरियड रखें, और हो सके तो इसमें 10% का टॉपअप करें, तो कंफर्टेबली आप पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आप जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि हम ऑलवेज जो भी कैलकुलेट करके प्री टैक्स करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप रिडीम करेंगे, पैसा आपके बैंक में आएगा तो सरकार को टैक्स तो देना ही पड़ेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पोस्ट टैक्स रिटर्न्स को ध्यान में रख के 10% आप टॉपअप करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत कंफर्टेबली आपका गोल अचीव हो जाएगा। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, आपका जो पोर्टफोलियो ओवरऑल फंड सिलेक्शंस तो काफी अच्छा है, मगर मैं देख रहा हूं काफी सारे फंड सेम एएमसी से। फॉर एग्जांपल, आप क्वांट का ईएलएसएस भी है और क्वांट का स्मॉल कैप भी है। मैं रेकमेंड करूंगा कि क्वांट का बस एक ही फंड रखे, दूसरा फंड आप दूसरे एएमसी से चूज करें। इसमें ही मैं देख रहा हूं कि आपने हर एक कैटेगरी में भी सिमिलर फंड्स रखे, मतलब एचडीएफसी मिड कैप भी है आपके पास, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 150 भी है। तो हर एक कैटेगरी में 2 या 3 फंड की जरूरत नहीं है, आप हर एक कैटेगरी में एक फंड भी रखेंगे तो भी बढ़िया रहेगा। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जैसा है वैसा ही रखे। एचडीएफसी मिड कैप फंड में आप एसआईपी बंद कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का जो 150 इंडेक्स फंड है उसमें भी आप एसआईपी बंद कर सकते हैं। जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है वो बहुत ही बड़ा फंड हो चुका है। मैं चाहूंगा कि उसको रिप्लेस करके आइदर आप डीएसपी का स्मॉल कैप फंड चूज करें या फिर कोटक का स्मॉल कैप फंड चूज करें। और जो क्वांट का जो ईएलएसएस फंड है उसको आप रिप्लेस करके आप आइदर कैनरा रिबेको का आप ईएलएसएस फंड चूज कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा एएमसी जो रिपीट ना करता हो आपके पोर्टफोलियो में उसका भी आप चूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे तो आपका पोर्टफोलियो ठीक लग रहा है। इट इज हैवी टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप, ये आपको खास ध्यान में रखना चाहिए। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का अपना अपना साइकिल होता है। थोड़ा बहुत आप लार्ज कैप में इंक्रीज करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप्स हमने देखा है कि एट अ स्ट्रेच फॉर 6-7 इयर्स रिटर्न्स जनरेट करके भी नहीं दिए। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। 3-4 साल से मिड एंड स्मॉल कैप ने छप्पड़ फाड़ के रिटर्न्स दिए, एब्सोल्युटली यस, बट ये गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट 3-4 इयर्स ऐसे ही रिटर्न्स जनरेट करेंगे। सो ओवरऑल लार्ज कैप में भी एक्सपोजर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, मिड कैप में भी रखें और स्मॉल कैप में भी रखें। ओके, थोड़ा सा मतलब मिड और स्मॉल की तरफ जो है झुकाव ज़्यादा दिख रहा है, पर बहुत सारे रिपीट थे और उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की है ऋषभ ने, तो उनका ख्याल रखिएगा और 10% के स्टेप अप का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है?
राजू जी, और बढ़िया है, 1.5 करोड़ तो बन जाएंगे लग रहा है 10 साल में, पर मार्केट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है जब आप इक्विटी में निवेश करें तो। सोमवीर भोरिया जी का क्वेश्चन हम लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के वैल्यू डिस्कवरी फंड में ये 10,000 की सिप कर रहे हैं और निपॉन इंडिया का इनके पास है लार्ज कैप फंड 10,000 की सिप। सो शॉर्ट एंड स्वीट पोर्टफोलियो, 2 स्कीम्स जिसमें 10,000 की है, एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी, दूसरा निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड। 10 साल में वो 1 करोड़ के टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं, तो 20,000 का निवेश है, 10 साल के लिए करेंगे। आपको चॉइस ऑफ स्कीम कैसी लग रही है? दोनों परफेक्ट है, जैसा है वैसा ही रखे, कोई चेंज एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है। एक एडिशनल पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा कि देखिए आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी इज आल्सो टिल्टेड टुवर्ड्स लार्ज कैप, क्योंकि बहुत बड़ा फंड हो चुका है, उसमें हायर एलोकेशन लार्ज कैप का है। अगर आप, क्योंकि बाद में क्या होगा, दोनों आपके फंड मिला के पोर्टफोलियो ज्यादा करके लार्ज कैप पे टिल्ट हो जाएगा। तो आप, अगर आपका लार्ज कैप का रिस्क एपेटाइट है तो वैसा का वैसा ही रखे, कोई चेंज की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो या फिर फ्लेक्सी कैप फंड या फिर लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं। ओके, एक सवाल और था सोमवीर जी का कि वो ना, ये अपार्ट फ्रॉम ये जो 20,000 कर रहे हैं, एक स्मॉल कैप फंड में 5,000 रुपए की सिप शुरू करना चाहते हैं, आप रेकमेंड करेंगे अभी सिप? क्योंकि लमसम के लिए तो आपने मना किया अभी ऋषभ, एक और व्यूअर के सवाल पर। तो अगर 5,000 की सिप सोमवीर जी अलॉन्ग विथ ये वैल्यू डिस्कवरी और निपॉन इंडिया का लार्ज कैप के साथ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं? परफेक्ट, एब्सोल्युटली, सिप पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइदर डीएसपी का स्मॉल कैप या फिर कोटक का स्मॉल कैप आप एसआईपी में, एसआईपी मेथोडोलॉजी के लिए ऐड कर सकते हैं। ओके सोमवीर जी, यू गुड टू गो। एक स्मॉल कैप आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं क्योंकि सिप आप करना चाह रहे हैं, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। ओके, चलिए राम अवध जी के पोर्टफोलियो को लेकर आते हैं। सो राम अवध जी जो है वो यूएई में काम करते हैं और वैसे हैं उत्तर प्रदेश के, तो इनका पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 3,000 की सिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 3,000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड 2,000 की सिप, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड 3,000 की सिप, एसबीआई स्मॉल कैप फंड 2,000 की सिप। इन ऑल 13,000 की सिप ये हर महीने कर रहे हैं और 10 से 15,000 रुपये महीने की सिप ये और ऐड करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम ये 13,000। इनका लक्ष्य है बेटे का एजुकेशन और 2040 में इनका खुद का रिटायरमेंट। तो इनके पोर्टफोलियो पर आपके क्या कमेंट्स होंगे? प्रियंका जी, पोर्टफोलियो लुक्स एब्सोल्युटली फाइन टू मी, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग एएमसी में भी डाइवर्सिफिकेशन है, अलग अलग कैटेगरीज में भी है, सो एक बहुत अच्छा ब्लेंड मिल रहा है फ्रॉम अ मार्केट कैपिटलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं एक ही सुझाव करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा वैल्यू एक्सपोजर कम है। मैं चाहूंगा कि अगर जो एसआईपी इंक्रीज करना चाह रहे हैं या फिर ऐड करना चाह रहे हैं तो कोई वैल्यू ओरिएंटेड फंड इंट्रोड्यूस करे या फिर कोई कॉन्ट्रा ओरिएंटेड फंड इंट्रोड्यूस करे। सो आइदर आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी हो कि एचएसबीसी वैल्यू फंड हो या फिर इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड हो, वो इंट्रोड्यूस करे तो मेरे हिसाब से वैल्यू और ग्रोथ का अच्छा ब्लेंड रहेगा आपके पोर्टफोलियो में।